हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। अभी तक जो भी हमने जॉइंस देखे उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब जॉइंस के सिनेरियोज कवर किए थे और एक एक सेपरेट सेशन में हमने हर टाइप को कवर किया। बट उसमें हमने दो ही टेबल का यूज़ किया था। बट जब भी हम जॉइन का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम ये भी बोल रहे थे कि जॉइन इज़ यूज टू कनेक्ट और टू कंबाइन मोर देन वन टेबल और मोर देन टू टेबल एज वेल। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि हम जॉइंस के थ्रू मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। बट जो भी एग्जांपल्स अभी तक कवर किए उसमें सिर्फ हम सिंगल टेबल, दो टेबल का यूज कर रहे थे और दो टेबल को ही जॉइंस के थ्रू ज्वाइन कर रहे थे। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम मोर देन टू टेबल, ठीक है, तीन टेबल का एक हम ज्वाइन बनाएंगे और तीन टेबल होंगी, उन तीन टेबल के बेसिस पे हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखी हुई है और तीन टेबल बनाए हुए हैं। पहले मैं वो आपको समझाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि उसको एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली टेबल तो हमारी वही है, हम वही क्रिकेट का एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली टेबल क्या है? प्लेयर्स नेम से, जिसमें प्लेयर आईडी है, प्लेयर नेम है, प्राइमरी की प्लेयर आईडी को बनाया हुआ है। ऑल दो प्राइमरी की का कोई नीड नहीं है, जस्ट मैंने एक सैंपल के लिए यहाँ पे बना के रख दिया। ये हमारी पहली टेबल है। दूसरी टेबल हमने बनाई ओडीआई रिकॉर्ड नेम से, जहाँ पे प्लेयर की आईडी है, बेस्ट ओडीआई स्कोर है और ओडीआई सेंचुरीज है, ठीक है। थर्ड टेबल हमने बनाई है मैचेस नेम से, जहाँ पे प्लेयर आईडी है, मैच डेट है और मैच वेन्यू है, कि अगर हमारे को डिटेल फाइंड करनी है कि कौन सा प्लेयर था जो या कौन सा प्लेयर है जिसने कौन से डेट पे कौन सी लोकेशन पे किस प्लेयर ने मैच खेला था, वो डिटेल हमने थर्ड टेबल में रखी है जो हमारी मैचेस टेबल है, ठीक है। अब इसको, इसका डेटा देखते हैं कि इसका डेटा किस तरह से है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा एक एक करके, तीनों क्वेरीज को हम देखते हैं उसका डेटा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स, तो ये हमारी पहली टेबल है। पहली टेबल में हमारे पास क्या है? प्लेयर आईडी है, प्लेयर नेम है। उसी तरह से अगर इसको मैं कर देता हूँ ओडीआई रिकॉर्ड, तो ये हमारे को शो करेगा सेकेंड टेबल का डेटा। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर आईडी, ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज है, ठीक है। अब थर्ड जो नई टेबल हमने बनाई है उसमें है मैचेस की डिटेल। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि प्लेयर आईडी 18 ने मैच खेला 115-123 को ईडन गार्डन्स में, और प्लेयर आईडी 10 ने मैच खेला था एसएमएस स्टेडियम में। तो ये एक जस्ट हमने रैंडम डेटा इसमें डाल के रखा है, बट दो ही आईडी के लिए डाला है। अब जॉइंस में हमारे को पता है, हम पहला जॉइंस जो इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है सिंपल इनर जॉइन। तो उसमें वो क्या करता है, वो मैच करता है कि अगर रिकॉर्ड दोनों टेबल के जो कॉलम 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 कॉमन कॉमन कॉलम है हमारे पास, वो अगर मैच कर रहा है टेबल्स के अंदर, तो उसी रिकॉर्ड को फैच करेगा। तो हमारे को अब कंडीशन ऐसी लिखनी पड़ेगी जिसमें तीनों वैल्यूज मैच हो, मतलब तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है? प्लेयर आईडी। प्लेयर आईडी यहाँ भी है, प्लेयर आईडी यहाँ भी है और प्लेयर आईडी यहाँ पे भी है। तो इसी के बेसिस पे अब हम एक क्वेरी लिखेंगे जो तीनों टेबल से डेटा को पिक करके लाएगा और वहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म होगा। तो ये कॉपी किया मैंने क्वेरी को, इसको पेज अप करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने किया सेलेक्ट प्लेयर्स डॉट प्लेयर आई डी, प्लेयर्स डॉट प्लेयर नेम, ओडीआई रिकॉर्ड डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, ओडीआई रिकॉर्ड डॉट बेस्ट ओडीआई सेंचुरीज, मैचेस डॉट मैच डेट और मैचेस डॉट मैच वेन्यू, ठीक है। तो जो थर्ड टेबल थी हमारी मैचेस, उसमें देखा आपने डेट था और वेरिकर था, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। फ्रॉम, अभी फ्रॉम लिखने के बाद में आपको पहली टेबल का नेम लिखना है। अभी हम यहाँ कोई एलियास नहीं दे रहे, इसलिए मैं डायरेक्टली प्लेयर्स डॉट करके ही उसको रेफर कर रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ पे P1 O1 या M1 लिखोगे तो आप उस तरह से भी इसको फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया फ्रॉम प्लेयर्स टेबल ज्वाइन, तो पहला ज्वाइन यहाँ पे लगा जिसमें हमने क्या लिखा? ओडीआई रिकॉर्ड ऑन। ज्वाइन किस पे लगाया? प्लेयर्स और ओडीआई रिकॉर्ड पे, ऑन प्लेयर्स डॉट प्लेयर आईडी पे और ओडीआई रिकॉर्ड डॉट प्लेयर आईडी पे। तो इन दोनों को ये मैच करेगा। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उस रिकॉर्ड को फिर ये कहाँ पे चेक करेगा? थर्ड टेबल में। थर्ड टेबल क्या है हमारे पास? मैचेस, और वहाँ पे क्या करेगा? प्लेयर आईडी प्लेयर्स टेबल से और मैच प्लेयर्स टेबल से और मैचेस डॉट प्लेयर आईडी यहाँ पे मैच कराएगा। तीनों मैच होंगे कंडीशन, तो उस केस में ये क्या करेगा? तीनों टेबल का डेटा कंबाइन करके लाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास क्या आया? प्लेयर आईडी 18, 10 विराट और सचिन,
यहाँ पे अगर F8 करोगे आप तो ये बेस्ट ओडीआई स्कोर, सेंचुरीज, मैच डेट, मैच वेन्यू सब कुछ यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हमारे को मिल गया। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं वो तीनों टेबल के कॉम्बिनेशन से आए और वहीं से डेटा है जहाँ पे रिकॉर्ड मैच होते हैं, क्योंकि इनर जॉइन है। जब आप यहाँ पे कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे हो वो इनर जॉइन है बाय डिफॉल्ट, वरना हम इनर जॉइन को इस तरह से लिखते थे, इनर जॉइन, और यहाँ भी इनर जॉइन अगर आप लिखोगे तो सेम ही वर्क करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे भी वही आउटपुट आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ही हिट होता है वहाँ पे। तो ये तो था प्रोसेस जिसमें हमने क्या किया, सिंपल एक से दो से ज़्यादा टेबल है, अब की बार हमारे पास 3 टेबल है, तो हमने 2 बार ज्वाइन लगाया। एक ज्वाइन यहाँ लगाया पहली और दूसरी टेबल में, और दूसरा ज्वाइन यहाँ पे लगाया दूसरी और तीसरी टेबल में। तो ओवरऑल क्या होगा, पहले ये दोनों रिकॉर्ड ज्वाइन हो जाएंगे, फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको मैच करेगा और उसको थर्ड वाले टेबल से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, और जैसा हमें पता है कि हर ज्वाइन के लिए एक कॉमन कॉलम होना मैंडेटरी है, अगर कॉमन कुछ नहीं होगा इन तीनों फाइल में तो फिर ज्वाइन हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था क्वेरी के बारे में। अभी प्रोग्राम में देखते हैं क्या प्रोग्राम में चेंजेस हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से 5 टाइम्स 0 के साथ में। इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। तो जैसे ही हम कोई भी क्वेरी रन करेंगे वो एक स्टेटस रिटर्न करेगा, उस स्टेटस को हम मैच कराएंगे एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड से। अगर वहाँ मैच हुआ मतलब क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई, और मैच नहीं हुआ तो क्वेरी में कुछ इश्यू है। बाद में मैंने क्या किया, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिस डेटा स्ट्रक्चर को एज होस्ट वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके सब फील्ड्स क्या क्या है, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, बेस्ट ओडीआई स्कोर, ओडीआई सेंचुरीज, मैच डेट, मैच वेन्यू। तो जो भी कॉलम्स आपको तीनों के कॉम्बिनेशन से चाहिए वो आप यहाँ पे लिखोगे, और ये उसका डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ में लेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर ओडीआई डीएस को। बाद में हमने सेट किया है ऑप्शन कमिट को स्टार्ट नन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जैक एसक्यूएल चलाया कर्सर बनाने के लिए। तो कर्सर लिखा डिक्लेयर गेट ओडीआई रिकॉर्ड, जो मेरे कर्सर का नेम है, स्क्रॉल कर्सर फॉर, ये हमारी क्वेरी है। तो जैसा हम हर बार करते हैं, क्वेरी को कॉपी करेंगे और इसको रन करके एक बार देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रही है। सेमी कॉलन हटाया तो डेटा वही आ रहा है जो हमारे को नीड था जिसका। ठीक है, सिंपल एंड जॉइन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इस पे मैं बार बार फोकस नहीं कर रहा, जस्ट हमारा चेंज यही है कि हम यहाँ पे 3 टेबल का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सिंटेक्स दिखाने के लिए मैंने आपको ये बनाया है। और इनर जॉइन है, बाय डिफॉल्ट इनर ही होता है, बट अगर आप यहाँ इनर लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हो इनर स्पेस जॉइन। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट वो इनर जॉइन ही पिक करता है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेरी कर्सर के लिए। कर्सर बनाने के बाद हम कर्सर को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है एग्जैक एसक्यूएल ओपन गेट ओडीआई रिकॉर्ड, जो मेरे कर्सर का नेम है, और फिर डेटा फेच कर रहे हैं। तो डेटा फेच करने के लिए क्या किया है, एसक्यूएल स्टेट इक्वल्स टू एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड एग्जैक एसक्यूएल फेच किया नेक्स्ट फ्रॉम गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, और किस में फेच किया, होस्ट वेरिएबल ओडीआई डीएस में। तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे होते तो आपको एक एक वेरिएबल के लिए सेपरेट होस्ट वेरिएबल पास करना पड़ता, सेपरेट आप वेरिएबल बनाते और उसको एज ए होस्ट वेरिएबल पास करते। बट अभी हमने क्या किया, सीधा एक डीएस बनाया और उस डीएस में सब फील्ड्स डिफाइन कर दिया जो जो हमारे को नीड थी, और उसको डायरेक्टली यहाँ पे एज ए होस्ट वेरिएबल पास कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक डाउन कर देगा। फिर हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट के लिए, अगर वो 2000 है मतलब फाइल एंड ऑफ फाइल हुआ है ऑपरेशन, रिकॉर्ड और नहीं है फाइल में, तो उस केस में सिंपल लीव करेंगे ये मैसेज प्रिंट करके। और उसके अलावा एसक्यूएल स्टेट अगर नॉट वैलिड आता है इस कंडीशन के अलावा, मतलब 2000 में नहीं है और कुछ और एसक्यूएल स्टेट है, तो वो मतलब है उसका कि वो एरर आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरर एनकाउंटर्ड। और एल्स में हम क्या करेंगे, अगर सब कुछ सही है तो सारे रिकॉर्ड जो भी हमारे को प्रिंट करने हैं वो हमने यहाँ पे प्रिंट किए, डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर आईडी, डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर नेम, बेस्ट ओडीआई स्कोर, ओडीआई सेंचुरीज, मैच डेट, मैच वेन्यू, फिर एंड इफ और एंड डू करके लास्ट में हमने कर्सर को क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के लिए लिखा क्लोज गेट ओडीआई रिकॉर्ड स्टार आई एन एल आर इक्वल्स टू स्टार ऑन। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो कॉल करने पे इसने वही रिकॉर्ड पिक किया जिसका रिकॉर्ड इसको तीनों टेबल में मिला, तीनों टेबल में जहाँ रिकॉर्ड मैच हुआ वो डेटा इसने पिक किया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जॉइंस मोर देन 2 टेबल्स।
अभी हमने मोर देन 2 के लिए, वैसे ही अगर आपके पास और भी टेबल्स हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्वाइन का एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेबल, मतलब एक से ज़्यादा कितनी भी टेबल हो सकती है उनको आप यहाँ पे ज्वाइन करके उन सबका डेटा कंबाइंड फॉर्म में फेच कर सकते हो। ठीक है, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने इनर ज्वाइन किया, उसी तरह से आप जो बाकी टाइप के ज्वाइन हमने पढ़े थे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।